जी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रमचय और संचय का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से पहला भाग पहले देख लें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें। दोस्तों, जो पहला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है, इनका बेसिक्स पढ़ा था। आज दोस्तों इनको हम गणना कैसे करते हैं वो देखेंगे। हमने देखा था कि क्रमचय और संचय कुछ नहीं है, केवल एक काउंटिंग टूल है, यानी कि गणना करने के नियम कायदे हैं केवल और केवल। तो उन्हीं गणना करने के नियम कायदे दोस्तों, जोड़ घटाना गुणा भाग, इन्हीं से आए होंगे। तो वो उन्हीं दो नियमों को, उन्हीं गणना करने के नियमों में से जो दो सबसे प्रमुख नियम हैं उनको आज के भाग में हम देखेंगे। दोस्तों और भी बहुत सारे नियम हैं, लगभग 7 से 8 काउंटिंग टूल्स होते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में के क्वेश्चंस में, लेकिन ये दो टूल सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आज के भाग में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इनको समझ लेंगे, फिर इनसे संबंधित 2-3 क्वेश्चंस को कर लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों पहला नियम है MNP रूल। इसको और का नियम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई काम, 2 काम या 3 काम या 4 काम एक साथ हो रहे हों, एक उन सभी कामों के एक साथ होने पर एक काम हो रहा हो या फिर वो काम उत्तरोत्तर हो रहे हों। उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक के बाद एक, तो वहाँ पर ये MNP रूल लगता है। अब ये MNP रूल क्या है, जैसे मान लीजिए दोस्तों 3 काम एक के बाद एक हो रहे हैं। पहले A काम हुआ, फिर B हुआ, फिर C हुआ, A हुआ, फिर B हुआ, फिर C हुआ, ठीक है। और इस पूरे को हम कंप्लीट एक काम बोल रहे हैं। हमने मान लिया ये एक काम है P, तो इस काम P के होने के जो तरीके होंगे वो क्या होंगे। अगर A के होने के तरीके M हैं, B के होने के तरीके N हैं और C के होने के तरीके P हैं, तो इस काम P के होने के तरीके होंगे MNP। यही दोस्तों होता है MNP रूल। यानी कि अगर कोई भी काम है उसको छोटे छोटे कामों में हमने डिवाइड कर दिया है और उनके होने के तरीके हमको मालूम है, तो उन तीनों का गुणा या चारों का जितने भी हों उनका गुणा हो जाता है, तो पूरे काम के होने के तरीके मिल जाते हैं। जैसे मेरा घर है यहाँ पर A पर और मुझे यहाँ D पर पहुँचना है। इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। उसके लिए देखो D तक पहुँचने के लिए मुझे B और C पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है मान लीजिए, और B तक पहुँचने के मेरे पास हैं 4 रास्ते, B से C पे पहुँचने के हैं मेरे पास 3 रास्ते, और C से D पर पहुँचने के मेरे पास मान लीजिए 4 रास्ते या 5 रास्ते हैं। मैंने मान लिया 5 रास्ते। तो दोस्तों A से लेके D तक पहुंचने के कुल अलग अलग कितने रास्ते हो सकते हैं। अब इस काम में काम उत्तरोत्तर हो रहा है, यानी पहले मुझे A से B तक जाना पड़ेगा, उसके बाद B से C तक जाना पड़ेगा, फिर C से D तक जाना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे कह लें, पहले A से B और फिर B से C और फिर C से D, तब हमारा पूरा काम कंप्लीट होगा। यानी ये पूरे तीनों काम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे A से D तक पहुंचने के वो कितने होंगे। पहले काम को करने के तरीके कितने हैं दोस्तों, 4। दूसरे काम B से C तक पहुंचने के तरीके कितने हैं, 3, और C से D तक पहुंचने के तरीके हैं 5। तो दोस्तों A से D तक पहुंचने के कुल तरीके हो जाएंगे 4 गुणा 3 गुणा 5, यानी 5 या 15, 4 60। यानी A से D तक पहुंचने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे दोस्तों, 60। तो यही हमको समझना है MNP रूल कब लगेगा और कब M+N+P का रूल लगेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका MNP रूल। इसी को समझने के लिए एक हम क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद M+N+P का रूल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रश्न है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो, और दूसरा है यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति संभव हो। दोस्तों पुनरावृत्ति का मतलब है कि वही अक्षर बार बार रिपीट हो जाए। जैसे ई आ रहा है तो ई बार बार रिपीट हो जाए।
तो सबसे पहले हम करते हैं ए वाला। हमको कितने अक्षरों का शब्द बनाना है? हमको 7 अक्षरों का शब्द बनाना है। तो सबसे पहले ये उत्तरोत्तर काम चलेगा। पहले हम पहला अंक लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, फिर दूसरा अक्षर लिखेंगे, फिर तीसरा अक्षर लिखेंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां। यानी कि ये जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो पहले ऐसा तो है नहीं कि हम पहला अक्षर ना लिख के सीधे दूसरा लिख दें या तीसरा लिख दें, इनको छोड़ दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम उत्तरोत्तर चलेगा। तो दोस्तों ये जो काम उत्तरोत्तर चलेगा, यहाँ पर आपका कौन सा रूल लगेगा? M, N और P वाला रूल लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कुल कितने लेटर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास 7 लेटर हैं, 7 अलग अलग हैं। तो पहले स्थान पर हम इन 7 में से कोई भी एक लेटर रख सकते हैं। तो पहले स्थान पे कुल कितने तरीके हो गए? 7 लेटर रखने के तरीके हो गए। इसी तरीके से दोस्तों जब दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे तो हमारे पास कितने लेटर बचेंगे? एक तो लेटर हम यहाँ पर लिख ही चुके हैं, तो हमारे पास 6 लेटर बचे। यानी दूसरे स्थान पर हम कुल 6 तरीके से कोई भी अक्षर को रख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरे पे 5, चौथे पे 3, पाँचवें पे 3, छठवें पे 2 और आखिरी पे 1। तो दोस्तों इस तरीके से हम रख सकते हैं। तो अगर अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि एक अक्षर केवल एक ही जगह आएगा, उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ये MNP रूल के तहत हम इन सभी का गुणा कर देंगे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा और इसी को दोस्तों हम कहते हैं फैक्टोरियल 7। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 7 के बराबर है। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति संभव हो, तो दोस्तों यहाँ भी पहले हम ऐसे करके 7 बना लेंगे, क्योंकि 7 लेटर में लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ ये 7वां लेटर लिख देते हैं 7। तो दोस्तों हमको भी इन 7 लेटर्स में बनाना है अपना क्वेश्चन। तो अक्षरों की अगर पुनरावृत्ति संभव है तो पहले स्थान पर कुल 7 अंकों को हम लिख सकते हैं। ये ENGLISH इनमें से कोई भी लिख सकते हैं 7। अब दूसरे स्थान पर भी हम 7 को लिख सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति संभव है। यानी अगर हमने पहले स्थान पे E लिख दिया है तो दोबारा से फिर भी E लिख सकते हैं, हमारे पास चांसेस हैं। तो हमारा ये वाला अक्षर ख़त्म नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी 7 तरीके। इसी तरीके से हर एक पॉइंट पर हम 7 तरीके से लेटर सजा सकते हैं। अब दोस्तों ये भी काम उत्तरोत्तर हो रहा है, उत्तरोत्तर काम है, एक ही काम है और इस पूरे कंप्लीट काम का हमको बताना है कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर भी MNP रूल से इन सभी का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 7 की घात 6। तो दोस्तों कब घात 6 वाला आ रहा है, कब फैक्टोरियल आ रहा है, ये भी आपको समझ में आया। और साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं जिसमें MNP रूल और M+N+NP रूल ये दोनों एक साथ लगें, तब हमको इन दोनों रूल्स के बीच का फ़र्क अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा। दोस्तों MNP रूल और M+N+P रूल में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि MNP एक रूल जो होता है वो एक काम के भीतर ही होता है, एक काम के अंदर ही। यानी जब हम एक काम की बात करते हैं उसके अंदर के स्टेप के बीच में जो रूल लगता है वो MNP रूल लगता है। और या का जो नियम है वो 2 या 3 या अलग अलग जितने भी काम हो उनके बीच में लगता है। जैसे कि इसका एक हम एग्जाम्पल अभी देखते हैं, उससे हमको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये है एग्जाम्पल हमारे सामने। 6 महिलाओं और 4 पुरुष में से 5 लोगों के ऐसे कितने समूह बन सकते हैं जिनमें कम से कम 3 महिलाएं अवश्य हों। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल में सबसे पहले हमको सवाल को समझना होता है कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि हमारे पास 6 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं, ठीक है, मेल फीमेल। 5 लोगों की ऐसा समूह बनाना है जिसमें कम से कम 3 महिलाएं अवश्य हों। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कंडीशंस बनेंगी। क्या कंडीशन बनेंगी? 3 महिलाएं तो होनी ही चाहिए आपकी। यानी कि अगर 5 लोगों की टीम बना रहे हैं तो सबसे पहली टीम होगी जिसमें 3 महिलाएं होंगी और 2 पुरुष होंगे। फिर एक और टीम हम बना सकते हैं, या तो इस तरीके की टीम बनेगी या 4 महिलाएं और 1 पुरुष वाली टीम भी बन सकती है, क्योंकि कम से कम 3 महिलाएं अवश्य हों, ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी हो सकती है। या फिर एक ऐसी टीम बनेगी जिसमें 5 महिलाएं हों और कोई भी पुरुष ना हो, 0 पुरुष हो।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा ये 3 अलग अलग तरीके से टीम बन रही हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 अलग अलग काम होगा, ये पहला काम हो गया, ये दूसरा काम हो गया, ये तीसरा काम हो गया। तो इनके बीच में जो रूल लगेगा इस पर्टिकुलर काम के बीच में वो MNP रूल होगा, इस पर्टिकुलर काम के बीच में वो MNP रूल के तहत लगेगा, इसके पर्टिकुलर में भी MNP रूल लग जाएगा। लेकिन इन तीनों को साथ में लेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर M+N+P रूल लगेगा। जैसे दोस्तों हमने 3 महिलाएं और 2 पुरुष चूज़ किए हैं, तो ये यहाँ पर हम चयन कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, C निकालेंगे। चयन के लिए क्या होता है, संचय यानी C। तो 3 महिलाएं हमने चुनी, कितनी महिलाओं में से चुनी, 6 महिलाओं में से, तो 6 में से 3 को हमने चुना और उसके साथ में प्लस लगा है यानी कि और, या फिर उत्तरोत्तर 6 महिलाएं चुनने के बाद अपन को 2 पुरुष चुनने हैं तुरंत, तो उसके बाद 2 पुरुष कितने में से, 4 पुरुषों में से, तो 4C2। अब दोस्तों यहाँ इन दोनों के बीच में गुणा लगेगा क्योंकि ये एक ही काम है, एक ही टीम बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये या लगा है, अब हमने दूसरी टीम बनाई है जिसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष है, तो इनके बीच में प्लस लगेगा और फिर यहाँ पर 4 महिलाएं चयन करेंगे, कितने में से, 6 में से, तो 6C4 और 1 पुरुष को चयन करेंगे 4 में से, तो 4C1 और इनके बीच में गुणा लगेगा क्योंकि ये एक ही काम को दर्शा रहे हैं। इसी तरीके से अब ये अलग काम हो गया, एक अलग समूह हो गया, तो यहाँ पर या आ गया तो अपन ने धन लगा दिया। अब हमको केवल 5 महिलाएं चूज़ करनी है 6 महिलाओं में से, 6C5। तो दोस्तों जो हमारा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया वो क्या हो गया, 6C3 × 4C2 + 6C4 × 4C1 + 6C5। ये पूरा हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन से हमने क्या, MNP रूल और M+N+P दोनों ही रूल इस क्वेश्चन में बने। यानी कि हमको एक चीज़ समझ में आ गई, जब भी उत्तरोत्तर काम की बात हो रही हो तो वहाँ पर हमेशा गुणा वाला नियम लगेगा, और जहाँ पर 2 अलग अलग कामों के तरीक़ों की बात हो रही हो वहाँ पर या वाला नियम लगेगा। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, तपोभूमि क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद, जय माता।